प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय प्रभु ने एक बार हमें दिया कि हम सब आपके साथ जुड़ सके। प्रभु की आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बीती रात और आज सारा दिन प्रभु ने हमें संभाला, आशीष दी, अपनी सुरक्षा में रखा, हमें भी रखा। और आज फिर एक बार प्रभु ने हमें अगुवाई करी कि हम आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए हम आराधना से आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं धन्यवाद के साथ पिता कि आपने हमें फिर मौका दिया कि हम इस टेलीविज़न के द्वारा हर भाई बहनों के साथ मिल सके पिता, आपके वचन को सुना सके, उनके साथ मिलकर बातचीत कर सके पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे हृदय में वास करो। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं और इस आवाज़ को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं, ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए, उनके हृदय उनके दिल को छूने वाला हो सके प्रभु। और उनकी जो भी समस्या है, परेशानियां हैं, बीमारियां है प्रभु, वो भी इसके द्वारा वचन को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर, गीत को सुनकर प्रभु दूर हो जाए पिता, और वो आप में विश्वास में कर सके। प्रभु आप हमारे साथ हो और हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इस यीशु की आराधना करने के लिए हमें बल और ताकत दीजिए, हमारे सारे डर को दूर। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के साथ, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, उन सबको भी बहुतायत से आशीष देना। उनकी जो भी समस्या परेशानी, उनकी सारी परेशानी को दूर करना और यीशु के वचन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बल और ताकत देना। उनकी कमजोरताओं को शरीर की दूर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत नंबर हमारे गीत की पुस्तक में है 59, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बात है। आओ भाई बहनों मिलकर गाएंगे, आओ भाई बहनों मिलकर गाएंगे, आओ भाई बहन मिलकर गाएंगे। हालेलुया सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बात है। हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे, हम सब वहाँ एक साथ जाएंगे, हम सब वहाँ एक साथ जाएंगे। हालेलुया सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बात है। हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे, हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे, हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे। हालेलुया सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बात है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जो आज परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें वचन दिया है। दानियल की पुस्तक, दानियल
सिंह की मान में, दानियल को सिंह की मान में जब डाला गया तो किस प्रकार प्रभु ने, परमेश्वर ने की अगुवाई करी, उसको निकाला, उसके बारे में आज हम सीखेंगे इस वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल में से। और आशा करता हूँ कि ये वचन हर एक के हृदय को छुएगा प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि हम अपनी ओर से नहीं लेकिन प्रभु हमें अगुवाई करता है, उसकी अगुवाई को हमें समझना है। तो जब हम समझते उसके अनुसार चलते हैं, प्रभु को पहला स्थान हम देते हैं, आगे प्रभु को रखते हैं, पीछे हम रहते हैं, तो हमारे जीवन में हमको सफलता मिलती है, आशीष मिलती है, शांति मिलती है, खुशियाँ मिलती है हमारे जीवन में, हमारे दिल, घर, परिवार में, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे प्रभु जितने भी प्रभु को चाहते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में उन्नति होती है, खुशी आती है, आशीष आती है। तो हम यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे, जो कि आज हमारे मनन के लिए दिया गया है, कि दानियल की पुस्तक में देखते हैं यहाँ पर 6वां अध्याय। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा को कुछ हानि न होने पाए। जब यह लिखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों के और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। परंतु वह राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर राजा ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपतियों राज कार्यों के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। तब एक अध्यक्ष और अधिपति राजा के उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीते रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि जिसकी कोई आज्ञा की बड़ी आज्ञा निकाले। 3 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंह की मान में डाला दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं, तब दानियल को मालूम हुआ कि उसके पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब भी वह जिस बात के लिए उसको मना किया गया था, उसी काम को वो करने लगा, क्योंकि उसको अपने जूते परमेश्वर पर भरोसा था, विश्वास था। वो अपने महिमा के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए करता था। और जो उसको राजा ने अधिपति का अध्यक्ष रखा था, वो परमेश्वर की आशीष के द्वारा, और उसको परमेश्वर पर भरोसा था कि प्रभु मुझे और बढ़ाएगा।
वो किसी मनुष्य से नहीं डरा। उसके नीचे जो छोटे थे उन्होंने षड्यंत्र भी रचा, बहुत सी योजना बनाई, राजा के पास गए, योजना बनाई, परंतु उस पर वो कामयाब नहीं हो पाए। और हम देखते हैं यहाँ पर राजा को भी पता था कि जो दानियल जिसकी उपासना करता है वो जीवित परमेश्वर की उपासना करता है। और परंतु दानियल के नीचे जो साथी थे वो हमेशा उसको नीचा गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उसको नीचा नहीं गिरा पाए, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि को छोड़ परमेश्वर को छोड़ और कोई की उपासना नहीं वो कर रहा था, जीवित परमेश्वर की कर रहा था। उन्होंने उसके ऊपर षड्यंत्र का, उसको सिंह की, फिर राजा को मालूम पता चला, राजा भी अब वो उस पर उसका आज्ञा जो निकाले उसको तो वो टाल नहीं सकता था। लेकिन दानियल का जो राजा था वो बड़ा चिंतित व्याकुल हो गया, अब कैसे होगा। और जो रीति जो नियम ठहराए गए थे उसी के अनुसार दानियल साथ किया गया और दानियल को गुफा में डाल दिया गया, पत्थर रख दिया गया। राजा जब घर वापस आया तो बड़ा व्याकुल हो गया, रात भर उसने भरपेट खाना भी नहीं खाया, जो आया हुआ खाना था उसके द्वारा उसको भी नहीं खाया। और जब जैसी सुबह हुई राजा तुरंत दानियल के पास गया और धीमी आवाज में पुकार कर बोलने लगा। फिर जब दानियल ने आवाज दी तो राजा बड़ा खुशी हुआ, हंसमुख हो गया, खुशी हुई और उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा दानियल को बाहर निकालो। दानियल को बाहर निकाला गया और जिस प्रकार उसने आज्ञा दी थी कि जिन्होंने उसके ऊपर दोष लगाया उन्हीं को प्रियो को, उन्हीं के पूरे परिवार के लोगों को इस गुफा में डाल दिया जाए, परंतु वो कुछ नहीं कर सके, उसको डाल दिया गया। और जैसे डाला उसको सीओ ने उनको सबको निचोड़ा। फिर राजा ने आज्ञा नहीं की कि हमें जीवित परमेश्वर की, दानियल के परमेश्वर की आराधना उपासना करना चाहिए, और उसी का आदेश का पालन होने लगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा जिसने दानियल को सिंह से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर सिंहों और चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुश फरासी दोनों के राज्य के दिनों में खुश चैन से रहा। यहाँ पर देखते हैं दानियल को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। दानियल का भरोसा किस पे था? परमेश्वर पे था। वो किसी मनुष्य से नहीं डरा, ना उनकी जो नियम कानून बनाया था उससे भी नहीं डरा, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करने लगा। हमें भी संसार में है किसी से डरना नहीं, सिर्फ परमेश्वर से डरना, उसका डर भय मानना है, उस पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि वही हमको बढ़ाएगा, वही हमको बचाएगा, वही हमको संभालेगा, वही हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। वचन में लिखा माँ बाप भाई बहन सबको तुम्हें छोड़ देगा, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने हमको आज्ञा दी है। दानियल दिन में 3 बार उपासना करता था, हम दिन में कितनी बार उपासना करते हैं? आज हम सोचें, उस पर विचार करें कि हमने प्रभु को किस स्थान, आज अपने जीवन में प्रभु को कौन सा स्थान दिया है, हमें परमेश्वर को कौन सा स्थान देना है। ये हमारे लिए आज वचन हमें सिखाता है कि जैसे दानियल को परमेश्वर ने उस सिंह के मान से निकाला, परमेश्वर इस महामारी से, इस संसार के दुखों से, परेशानियों से हमें निकालेगा। हमें उस पर भरोसा रखना है, उसकी उपासना करना है, आराधना करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके कहा जाके सुसमाचार प्रचार करो। हमें प्रभु के वचन को जब भी हमें मौका मिलता है, चलते फिरते उठते बैठे अपने प्रिय साथियों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटना है। शर्माना नहीं है, प्रभु को मन ही मन में प्रभु को पहला स्थान देना है। प्रभु तू आगे रहे, मैं पीछे, मुझे पीछे रख। पवित्र आत्मा आप आगे रहे, हमको पीछे। प्रभु के वचन में लिखा यदि तुमको मेरे नाम से अदालत में भी खड़ा कर देगी तो तुम घबराना मत, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, जो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे बोलने में अगुवाई करे। और आज हमें भी प्रभु ने इस योग्य बनाया
कि हम प्रभु के वचन को बांट सके, और जब भी हमने और उसके वचन को बांटे, उसके सुसमाचार का प्रचार करें, उसकी आज्ञा का खुद पालन करें, दूसरों को पालन करना, हमें बहुत सी आशीष मिले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना का विषय यहाँ से हम बोलेंगे, और प्रार्थना का विषय हमारे भाई रोशन लाल भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करें, जो कि इस समय प्रभु की सेवा कर रहे हैं। गोरखपुर के सिल्लामपुर परिवार शहर गांव में जाकर प्रभु उनको बहुतायत से आशीष दे, और हमारे हर एक कलीसिया के लिए और दयालबाग कलीसिया के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको आशीष दे, उनके सेवकों के लिए, दयालबाग में जितने भी सेवक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे, और प्रभु अपनी सेवा में बहुतायत से इस्तेमाल करे। उनके डर को परमेश्वर दूर करे, उनके परिवार में उनको आशीष, सदस्यों को आशीष दे। ये रोशन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सारोन के लिए प्रार्थना करेंगे, और रेन शाह के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और हम सब प्रचारक के लिए भी जो ऑनलाइन प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको आशीष दे। जवान बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी समितियाँ बनाई गई है, अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो जनता की देखभाल के लिए, प्रभु उनको आशीष दे, महामारी से बचाए, और प्रभु का डर भय मानकर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और आस पड़ोस में भी हमारे जितने भी भाई बहन यदि कोई बीमार हो, परेशान है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने मन में प्रार्थना करें। और जिसके शरीर में जहाँ भी दर्द पीड़ा है, कृपा अपना पानी, एक बोतल में पानी और तेल की बोतल लेके जरूर बैठे, और जब हम प्रार्थना करें तो उसके ऊपर हाथ रखें आप लोग, ताकि प्रभु की आशीष उस पर उतरे, और उस पानी को आप पिए, और जहाँ दर्द पीड़ा होती है उस तेल को लगाए प्रभु के नाम से, तो आपकी दर्द पीड़ा जरूर, हमारा विश्वास है वो दूर होगी। अपने पानी को अपने घर पिए, अपने घर परिवार में छिड़के, प्रभु की आशीष आपके परिवार में जरूर उतरेगी। हर बलाए आपके परिवार से दूर हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। आप विश्वास के साथ एक बोतल में सफ़ेद बोतल में पानी भर के रखें, और एक बोतल में तेल भी रखें। बोतल में पानी भी और तेल भी जरूर रखें, और उस तेल को रोज अपने सर पे, अपने परिवार शरीर में लगाए, जहाँ भी दर्द पीड़ा होती है। प्रभु के नाम से आपकी दर्द पीड़ा दूर होगी। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय एक बार दिया प्रभु कि हम आपके वचन को भाई बहनों के साथ मिलकर बांट सके, उनके साथ मिलकर स्तुति ज्ञान कर सके प्रभु जी, और इस वचन पर हम मनन कर सके। धन्यवाद देते प्रभु, आज के मनन के लिए आपने वचन दिया है प्रभु। ये वचन हमारे हर एक के दिल को छूने वाला हो सके, छू सके, और प्रभु जी, और जिस भाई बहन की जो भी दर्द पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, दर्द पीड़ा है प्रभु, उसको अपना पवित्र हाथ बढ़ा के छू के आप दूर करना, चंगाई देना। और पानी और तेल को आप प्रभु अपना पवित्र हाथ से छू लेना, उसको ब्लेस करना, ताकि जब वो पानी को पीते हैं और तेल को और प्रभु अपने शरीर पे लगाते हैं, तो जो भी दर्द पीड़ा उनके शरीर की दूर हो सके, उसको आप ब्लेस करें प्रभु, आशीषित करें पिता परमेश्वर, ताकि जब अपने घर परिवार में वो छिटकते हैं तो सारी दरिद्रता प्रभु उनके घर से दूर हो जाए। जब वो पीते हैं तो उनके शरीरों में बल और ताकत आ सके। उस पानी को अपने लहू से ब्लेस करें पिता, पवित्र आत्मा यीशु के लहू से आप ब्लेस करना, और प्रभु की आशीष उस पानी के ऊपर। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी भाई रोशन लाल के लिए, जो कि प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, उनको बहुतायत से आप आशीष देना, अपनी सेवा में इस्तेमाल करना, और उनके चर्च में जितने भी सदस्य हैं प्रभु जी, उन सबको भी बहुतायत से आशीष देना। जितने भी लोग आज बीमार भी है उनको भी चंगाई देना, और जितने भी लोग अच्छे हैं उनको और प्रभु जी अपने आशीष में उनको आगे बढ़ाना। हमारी प्रार्थना विनती परमेश्वर पिता उसी प्रकार हम करते हैं। हमारे हर कलीसिया के लिए, दयालबाग कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए, वहाँ के प्रभु सेवक सेविकाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु। आप अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको बहुतायत से अपने आशीष अभी तक आपने संभाला, आशीष दी प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आगे भी उन्हें संभालो, ताकि ये कलीसिया के द्वारा
प्रभु इस क्षेत्र में आपका वचन बहुतायत से फैलते जाए, बहुत से लोग उस वचन को सुनकर आपके सम्मुख आ सके और ये निश्चय मजबूत और परिपक्व बन सके, ताकि जब आप संसार में आए तो हम सब आपके साथ स्वर्ग राज्य में चुने जा सके, जाने के लिए चुने जा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से भाई शारोन के लिए, जिसके पेट में प्रभु का जो गांठ है, जो परेशान है पिता, उसकी परेशानी को आप छूट ले, ताकि वो गांठ प्रभु जी दूर हो सके और भाई भला चंगा हो। जिसके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है प्रभु, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई सहायक उसके लिए तैयार करे, जो प्रभु उस बच्चे की मदद कर सके प्रभु जी, और बच्चे का इलाज हो सके और वो अपने नया जीवन प्राप्त कर सके। आप उस बच्चे को चंगाई दीजिए और उसके लिए इलाज के लिए प्रभु कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई सहायक तैयार करे, जो प्रभु हर कोई प्रभु उसकी मदद कर सके। प्रभु यहाँ परमेश्वर पिता रेन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो आपकी से प्रभु जी आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, और आपने एक जिम्मेदारी उसके हाथों में दी है पिता परमेश्वर। आप उसे बल और ताकत देना, शक्ति देना, ताकि जिस काम को आपने उसके हाथों में दिया है आपका सामर्थ भरा हाथ से के द्वारा आपके अगुवाई में उसको पूरा कर सके, और जिसको भी वो छूती है वो मरीज शिफा पाए और आपके और अच्छा होकर अपने परिवार में खुशी से जीवन जीने के लिए घर जा सके। हमारी प्रार्थना उसी प्रकार से पिता परमेश्वर हर एक प्रचारकों के लिए जो ऑनलाइन प्रभु आपकी से सुसमाचार प्रचार करते हैं प्रभु, उनको भी बहुतायत से आशीष देना, उनके साथी गणों को भी आशीष देना और अपनी सेवा में बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। और हर एक नौजवान बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन में और आपके अपनी पढ़ाई लिखाई में उनको आगे बढ़ाना। और प्रभु जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं प्रभु जी, शैतान के हर एक बुरे विचारों से इन बच्चों को बचाना, ताकि ये बच्चे जो आपके लहू से मसा किए आपके राज्य के लिए अब आगे होकर इस्तेमाल किए जा सके। प्रभु हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारी प्रार्थना को आपने सुना और आशीष दी प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद। इस वचन के लिए भी धन्यवाद, जो जिस प्रकार आपने प्रभु जी दानियल को सिंह के मान से निकाला, उसी प्रकार प्रभु हम विश्वास रखें, भरोसा करें कि आप हमको आई हुई संसार के हर एक बीमारियों से, परेशानियों से बचाओगे प्रभु जी, और बचा रहे प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद दे पिता। हमारे मेडिकल देश में जितने मेडिकल डिपार्टमेंट है प्रभु जी, जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सबको आशीष देना, महामारी से उनके शरीर को हर नुकसान से बचाना प्रभु जी। इस महामारी के कीटाणु को संसार में फैलने मत दो प्रभु, अपने हाथों लेकर संसार से प्रभु जी हमारे गली मोहल्लों से निकाल कर नरक कुंड में डालो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के नेताओं के साथ, तो प्रभु इस देश की जनता की देखभाल करने के लिए उन्हें एक तन एक मन होकर संभालने के लिए, जनता की देखभाल करने के लिए उन्हें बल होता है। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जी प्रभु, उनके हाथों में भी एक जिम्मेदारी, उनके शरीर को भी महामारी से, शरीर के कीटाणुओं से बचाना था, और प्रभु जनता की देखभाल करने के लिए उन्हें शक्ति बलता करते हैं। शरीर के हर एक जो रात दिन परिश्रम मेहनत कर रहे प्रभु, उनके शरीर के हर एक दर्द पर आपको दूर करना, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक हमको संभाला, इस संध्या इस रात्रि में भी आप संभाला। कल प्रभु जी आपका पवित्र इबादत का दिन है, हम अधिक से अधिक लोग मिलकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु, हमारी मदद सहायता करना, सड़क बड़चन बाधाओं को दूर से बचाना पड़ता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो यीशु के नाम से आप हमारी अगुवाई करते हैं। जितने भी बेरोजगार है प्रभु, जो काम धंधा नहीं है, इस महामारी के चलते हुए काम धंधा बैठे हुए अपने परिवार में है प्रभु, सबको काम धंधा दीजिए पिता, जिससे कि वो काम धंधा करे। जहाँ भी उन्होंने अप्लाई किया है उन अधिकारियों के हृदय, उनके मन को आप तैयार करें, ताकि वो अपने कार्यालय में प्रभु स्थान दे सके पिता परमेश्वर, और वो अपने कार्य को कर सके। आप मदद से सारे अड़चन बाधा हो, ताकि हर परिवार में खुशहाली हो, शांति हो, प्रेम मोहब्बत के साथ अपने जीवन को आपका डर भय मानकर जी सके। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, उस समाचार को, आपके वचन को सुनते, वचन प्रभु हर एक के हृदय को छूने वाला हो सके प्रभु, हर एक को आशीष से भरपूर रखना पिता परमेश्वर। हर एक जहाँ भी उनके शरीर की दर्द पीड़ा है प्रभु, उनके शरीर प्रभु आप अपना पवित्र हाथ बढ़ा के छुके उन दर्द पीड़ाओं को उनके शरीर से दूर कर देना पिता, और चंगाई उनको देना पिता, ताकि वो प्रभु जी खुशी से अपना जीवन को जी सके, आपके नाम की महिमा करे। हर एक अंधी हृदय में आप वास करें प्रभु, जन्म ले, हर एक अंधी आंखों को खोले, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी प्रार्थना स्तुति कर सके। हमारी प्रार्थनाओं का आपने सुना और आशीष दिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। तो प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सर्वदा आपकी है। जय प्रभु का धन्यवाद। हम आपसे एक विनती करेंगे, यदि आपको ये चैनल
हमारा परमेश्वर का वचन जो हम आपके बीच में बांट रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों को भी के बीच में भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी परमेश्वर की आशीष मिल सके। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। जय